आज का सुविचार। किसी की अर्थी यात्रा में जाओ तो ये मत समझना कि आप उसे उसकी मंजिल पर ले जा रहे हैं, बल्कि ये समझना कि अर्थी पर लेटा हुआ इंसान तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिखाने ले जा रहा है। सुप्रभात। तो ये है आज का सुविचार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर जो टफारी लाइफस्टाइल में स्वागत है। तो सबसे पहले बड़ों को प्यार भरी नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज का ब्लॉग लगभग सुबह के 6 बजे से हो रहा है शुरू। तो हमारी दिनचर्या वैसे 5 बजे से आजकल शुरू हो जाती है। तो कुछ हल्का फुल्का सा पानी वगैरह भरने का काम होता है जो सुबह ही करना पड़ता है, तो वो हमने कर दिया है। तो मैं तो एकदम ठीक हूँ। आप कैसे हो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अब जाना है मुझे खेत। तो खेत में देखना है कि मेरे एप्पल के फार्म में कब स्प्रे करनी है, क्या करना है, तो उसे देखने जा रहा हूँ। क्योंकि दिन को तो मुझे अपने नट्स वगैरह डालने जाना पड़ता है। तो अब जाते हैं खेत की ओर। तो ये देखो सबसे पहले यहाँ का व्यू। ये देखो जी, मौसम बिल्कुल आज साफ बना हुआ है और ये है कुछ यहाँ का व्यू। तो काफ़ी फूल वगैरह आ चुके हैं हमारे। अब हर प्रकार के स्टोन फ्रूट्स बिल्कुल फ्री हो चुके हैं फ्लोरिंग से। तो लास्ट फ्लोरिंग चली है, तो इसके बाद आएंगे एप्पल वगैरह में फ्लोरिंग। तो ये देखो जी, नट्स वगैरह भी अब काफ़ी पड़ चुके हैं। तो अब चलता हूँ मैं खेत की ओर। तो अब चल पड़ा हूँ मैं खेत की ओर। तो मुझे जाना है विषयदार, जो सबसे दूर वाला खेत है। तो उमा भी जा रही है गाय के पास, तो मैं भी चला हूँ। ये देखो जी, हमारा टाइसन भी सुबह सुबह साथ में ही चल पड़ता है, ये भी साथ में रोज़। उमा भी वहाँ नीचे पहुँच चुकी है। यहाँ पे कुछ इस तरह की स्टेज बनी है अभी। तो कोई तो अभी टाइट क्लस्टर है, कोई पिंक वर्ड दिखाई दे रहे हैं, कुछ इस तरह से टाइट क्लस्टर है। तो अब 1-2 दिन में स्प्रे भी करनी ही पड़ेगी। ये देखो जी, पॉलिनेटर में तो आ चुके हैं कुछ फूल वगैरह। तो इस बार कुछ लाल मिंडू कम दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ पत्ते के ज़्यादा है। तो क्या करना, चलो जो भी है अब एक्सेप्ट तो करना ही पड़ता है। तो कई जो पौधे में नीचे नीचे की चारों ओर का क्षेत्र है, तो उसमें तो कम फ्लावरिंग है, बल्कि टॉप में फिर ठीक है, उसमें दिख जाते हैं। तो कुछ बिल्कुल ही अभी टाइट क्लस्टर में है और कुछ लाल मिंडू भी आ चुके हैं। तो देखते हैं 1-2 दिन में स्प्रे का। तो अब चल पड़े हैं हम यहाँ से भी घर की ओर। तो हम भी चली है और साथ में टाइसन। तो इसके बाद मुझे सब्जियों में पानी वगैरह भी डालना है। तो जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा घर, क्योंकि काम के लिए लेट हो जाएगी फिर जाने को। तो अब मैं पहुंच चुका हूं अपने खेत में, जहाँ पर मैंने सब्जी बीजी है। तो देखो जी, मेरा धनिया जो मैंने कुछ टाइम पहले बीजा था, तो काफ़ी बड़ा चल पड़ा है और इसमें हल्की हल्की फ्लावरिंग भी आने लग पड़ी है। ये देखो जी, कुछ इस तरह से थोड़ा सूखा है तो कम ग्रोथ है। ये देखो जी, मेरा धनिया। तो अब चल पड़ा है मेरा सब्जी में पानी डालने का काम। ये देखो जी, कुछ अभी तो चली है, कुछ सूख भी जाएगी शायद, तो और लानी पड़ेगी थोड़ी। तो रोज़ सुबह शाम मुझे इस तरीके से इसमें पानी डालते ही रहना पड़ता है। तो देखते हैं क्या होता है। अब थोड़े दिन में जमती है कि नहीं लानी पड़ेगी। आज के दिन के अब 8 भी बज चुके हैं और हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है। तो अब चल पड़ा हूँ मैं अपने मिशन पे। तो लगभग 10-15 दिन का मिशन है हमारा, जिसे पूरा करना है। तो आज अभी फ़िलहाल तीसरा ही दिन है। तो काफ़ी दूर जाना पड़ता है, लगभग 25-30 मिनट लग जाते हैं। तो 8:30-9 के करीब हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो आज के दिन के 9:15 भी हो चुके हैं और मेरा सफ़र भी अब थोड़ा सा रहा, तो काफ़ी दूर से आना पड़ता है। ये देखो जी, वो पार गाँव, तो यहाँ से आना पड़ता है। तो टाइम तो लग ही जाता है। अब लगभग 5 मिनट का ही सफ़र रह गया है। अब आज तो मेरी टीम भी जा चुकी है पहले ही। तो आज तो शायद बंदे भी हमारे पूरे हो चुके हैं। तो देखते हैं अभी
क्या होता है वहाँ पे पहुँच के। तो आज के दिन के अब 10:30 भी हो चुके हैं और हमारा जो 10 मीटर वाला पीस था वो भी अब पड़ चुका है, क्योंकि यहाँ पे ये बड़े बड़े पौधे कवर नहीं हो रहे, तो 10 मीटर से काफ़ी हद तक कवर हो रहे हैं, फिर भी रह रहे हैं थोड़े से। यदि 1 मीटर और होता चौड़ा पीस तो कवर हो जाने थे। तो ये देखो, ये टीम रेस्ट कर रही है, क्योंकि हमने पिछले कल भी यहाँ पे पीस डाल दिया था तो वो खोलना पड़ा और दोबारा 10 मीटर का पीस डाल दिया है। तो इस तरह से चला है हमारा आज का काम। तो यहाँ पे जाली सिलने का काम भी साथ साथ चला हुआ है। चाची जी लगे हैं यहाँ पे जाली सिलने, जो कि कल ही अपने घर से आया, आज लगा दिए हैं ड्यूटी पे। तो जो काम कल तक हम करे थे वो आज चाची जी के हवाले कर दिया है और हमारी टीम भी पानी पी रही है। तो आज आसमान में पतले पतले से बादल भी आ चुके हैं, ये देखो जी, काफ़ी टाइम के बाद। तो इस तरह से दिन का 1 भी बज चुका है और हमारा हो रहा है लंच की तैयारी चली है। तो चाची जी खाना वगैरह निकाल रहे हैं, तो कुछ इस तरह से लंच भी हमारा हो जाएगा। तो उसके बाद फिर से हमें वही काम करना पड़ेगा जो आजकल चला हुआ है। तो चाची जी भी कल अपने घर से वापस आ चुके हैं, तो करते हैं लंच। तो इस तरह से हमारा लंच भी आज का हो चुका है। तो अब कर रहे हैं कुछ रेस्ट। तो आज हमारे पास नए पीस ही थे लगाने के लिए, तो अब इसके बाद पुराने वाले होंगे पीस। आज आसमान में बादल भी आ चुके हैं। तो आज के दिन के 5:30 भी हो चुके हैं और हमारा काम भी हो चुका है आज का क्लोज। तो अब हम भी चल पड़े हैं घर की ओर। तो हमारा आज चाय पानी भी हो चुका है, तो अब चले हैं हम घर की ओर। तो टीम काफ़ी आगे जा, तो हमारा आज का ये काम है। तो आज का हमारा काम ये रहा। तो काफ़ी कठिन से पीस थे, इसमें 3-4 कुछ पौधे भी काफ़ी ऊंचे थे। तो कल से तो हमारे पास अब छोटे छोटे पौधे हैं। टेढ़ा खेत भले ही है, लेकिन पौधे काफ़ी छोटे भी हैं, तो कल हमारा काम जल्दी हो जाएगा। तो जिस बस को मैं आपको रोज़ दिखाता हूँ, गांव आती, तो आज ये बस भी पहुँच चुकी है यहीं पे। तो यहीं पे मुड़ती है हमारी बस। ये देखो जी, ये है हमारा लास्ट स्टेशन गांव का। तो कुछ इस तरह से बस में यहाँ पे सवारी आते हैं शाम के टाइम को। कुछ बच्चे परे गांव में उतर जाते हैं। तो आज के दिन के अब 7:30 भी हो चुके हैं और तो आज मैं लेट पहुँचा हूँ घर में। तो सब्जी वगैरह में कुछ पानी वगैरह तो नहीं डाला आज। तो यहाँ पे पहुँचे हैं चढ़ने के। तो ये गए थे टिलूधार, तो आए हैं। तो हमारी हो रही है डिनर की तैयारी। तो मम्मी जी आज टिलूधार से वापस भी आ चुके हैं। तो हमारा डिनर भी हो चुका है शुरू। तो आज है मसूर की दाल, चावल और चपातियाँ। तो मम्मी जी हमें डिनर कर रही है सर्व। तो आज के दिन के अब 9 भी बज चुके हैं। तो बुआ और उमा मम्मी जी भी कर रहे हैं कुछ बातचीत। तो अब हो रही है हमारी सोने की तैयारी। तो बच्चे फिलहाल पढ़ रहे थे, देखते हैं अब क्या हो रहा है। तो बच्चे भी सो चुके। तो अब भी हम भी कर रहे हैं सोने की तैयारी। तो आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज का ब्लॉग करते हैं समाप्त। तो आप सभी के लिए शुभ रात्रि। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।